हेलो वेलकम गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं विक्रम अग्रवाल आपका डी लाइफ एजुकेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, मेरी तरफ से आपको प्यार भरा नमस्कार। तो हम जैसे आपको पता है कि त्रिकोणमिति ट्रिग्नोमेट्री हमारा जो टॉपिक चल रहा है मैथ के अंदर, उसी को आज हम कंटिन्यू करते हुए इसकी सेकंड क्लास लेके आए हैं आपके साथ बहुत अच्छे क्वेश्चन के साथ। आशा करता हूं कि आपने पहली वीडियो को अच्छे से देखा होगा और पहली क्लास के फॉर्मूले जो मैंने आपको बताई थी, कुछ सर्व समीकरण आइडेंटिटीज बताई थी, वो भी याद करके आए होंगे। तो बच्चों, ज्यादा समय ना लेते हुए हम चलते हैं क्लास में। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन क्लास का है 7 नंबर क्वेश्चन, आज का है 1 नंबर क्वेश्चन। तो देखिए, सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन जो है उसमें क्या कह रहा है, देखिए कोस थीटा बराबर 3/5 है, तो आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है साइन थीटा, सेक थीटा, टेन थीटा की। तो आपके पास है क्या, कोस थीटा बराबर 3/5। ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले अगर मैं एक आपको जैसे राइट एंगल ट्रायंगल त्रिकोण, जो आपको राइट एंगल ट्रायंगल है, ये आपको मैंने एक त्रिभुज बताया था जिसको हम बोलते हैं समकोण त्रिभुज। तो बच्चों, ये आपका जो है वो 90 डिग्री होता है एंगल, इसको लंब बोलते हैं, इसको आधार और इसको कर्ण, जैसे हमने पिछली क्लास के अंदर पढ़ा था। ठीक है बच्चों। अब यहां पर मेरे को एक बात बताओ, कोस थीटा क्या होता है? तो आप जैसे लाल LAL KA कक्का जैसे याद करते हो ना, तो बच्चों इसके अंदर जो सबसे पहले वाला होता है वो होता है साइन थीटा वाला, ये कोस थीटा वाला और ये टेन थीटा वाला, जब हम ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं। तो बच्चों यहां पर कोस थीटा दिया हुआ है, कोस थीटा मतलब आधार बटे कर्ण। आधार आपका 3 है, आधार आपका कितना है 3, और कर्ण आपका है 5। तो अगर बच्चों 3 और 5 है तो ट्रिपलेट होता है 3 4 5 का, तो इसका मान कितना आ जाएगा 4। और ये आएगा कैसे, जिसको नहीं पता, 5 का स्क्वायर करोगे 25 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 16, 16 का वर्गमूल कितना होता है 4। पाइथागोरस प्रमेय मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया हुआ है पिछले लेक्चर के अंदर, जिसको नहीं पता बेसिक, पहले वो वीडियो जरूर देख लीजिए। अब बच्चों इसके अंदर अगर हम आते हैं तो देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, साइन थीटा, हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, साइन थीटा इंटू सेक थीटा और इंटू टेन थीटा। तो इसके अंदर आप वैल्यू भरिए और देखिए, साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना है बच्चों 4 और कर्ण कितना है 5, तो मैं लिखूंगा 4/5, इंटू का मतलब होता है मल्टीप्लाई, और सेक थीटा मतलब कोस थीटा का उल्टा होता है ना, तो नीचे से ऊपर कर्ण बटे आधार, कर्ण कितना है 5, आधार कितना है 3, 5/3। सेक थीटा बच्चों उल्टा होता है कोस थीटा का, तो कोस थीटा अगर आधार बटे कर्ण है तो सेक थीटा क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार। और टेन थीटा क्या होता है, लंब बटे आधार, लंब कितना है 4, आधार कितना है 3। तो ये मेरे पास आ गया। अब हम इसको सोल्व करते हैं, तो 5 से 5 कट गया, 4 × 4 16 और 3 × 3 9, तो 16/9 मेरा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन है 16/9, बी ऑप्शन। कुछ भी नहीं करना, बिल्कुल सिंपल चीजें हैं। एक आपकी समकोण त्रिभुज जो पाइथागोरस प्रमेय द्वारा निकाली जाती है, तो यहां से मेरे पास लंब की वैल्यू 4 आ गई। उसके बाद कुछ नहीं किया, साइन थीटा, सेक थीटा, टेन थीटा, जो आपको मैंने बहुत अच्छे से बताया हुआ है उसकी वैल्यू रख दिया और मेरे पास आंसर आ गया 16/9। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपको दिया हुआ है सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू 5। ये आपको वैल्यू दी हुई है। बच्चों एक बात बताओ कि अगर मैं यहां से सेक थीटा माइनस टेन थीटा लिखूं तो क्या लिखूंगा, तो आपको पता है कि इसका उल्टा, 5 का उल्टा क्या होता है 1/5, है ना। सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 5 है, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 1/5। डायरेक्ट मैंने क्यों लिख दिया, क्योंकि मेरे पास एक आइडेंटिटी होती है जो मैंने आपको करवाई थी पिछली क्लास में। क्या थी वो ये थी, सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस सेक थीटा माइनस टेन थीटा। जिसको याद नहीं आ रही है वो जाके पीछे वाली क्लास देखें, ये मैंने प्रूव भी करवाई हुई है बहुत अच्छे से। तब मैंने जाके डायरेक्ट लिख दिया ऐसा कि 1/5, क्योंकि 1 और इसकी वैल्यू 5। अब मैं इसको अगर सोल्व करता हूं तो बच्चों यहां से आप देख सकते हो कि मुझे तो टेन थीटा की वैल्यू चाहिए ना, टेन थीटा की वैल्यू चाहिए। तो एक काम करते हैं, सेक थीटा को हम काटते हैं फिर, तो यहां पर माइनस करिए, यहां पर क्या करेंगे बच्चों प्लस,
और यहां पर क्या करेंगे माइनस, तो यहां से सेक थीटा कट जाएगा, क्यों प्लस माइनस, टेन थीटा और टेन थीटा कितना हो गया 2 टेन थीटा इज इक्वल टू 5 माइनस 1/5, माइनस करना पड़ेगा ना, तो 2 टेन थीटा बराबर कितना आ जाएगा 5 इंटू 5 25, 25 माइनस 1 24/5। तो बच्चों 2 नीचे चला जाएगा, टेन थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, कितनी आ जाएगी टेन थीटा की वैल्यू, या तो आप इसको यहीं काट दीजिए, देखिए 12, 12 दूना 24, तो 12/5 आ जाएगा। टेन थीटा की वैल्यू आ गई मेरे पास 12/5। अब टेन थीटा प्लस 1 टेन थीटा माइनस 1 ये निकालना है ना, तो इसके अंदर वैल्यू पुट करिए, टेन थीटा प्लस 1 और डिवाइड में टेन थीटा माइनस 1, ये आपको निकालना है, ठीक है ना, यही निकालना है ना। तो इसकी वैल्यू हम कैसे निकालेंगे देखिए, तो टेन थीटा की जगह क्या रखूं मैं, तो टेन थीटा की जगह रखना 12/5, तो 12/5 माइनस 1 डिवाइड 12/5, ऊपर प्लस है नीचे माइनस है, ठीक है ना। अब बच्चों यहां से अगर मैं इसको सोल्व करता हूं तो मेरे पास क्या आता है देखिए, 5 एकम 5 12 और 5 17/5 डिवाइड 5 एकम 5 12 में से 5 गए 7/5। तो बच्चों यहां से 5 से 5 आपका कैंसिल आउट हो जाएगा और मेरे पास क्या आ जाएगा 17/7 इसका आंसर आ जाएगा। तो 17/7 मतलब डी ऑप्शन। तो बच्चों सेक थीटा प्लस टेन थीटा दिया हुआ था, सेक थीटा माइनस टेन थीटा हम डायरेक्ट 1/, लिख लेते हैं क्योंकि ये हमारे पास सर्वसमीका होती है। तो यहां से टेन थीटा मेरे पास 12/5 आ गया। अब क्या करना है, वैल्यू निकालनी थी टेन थीटा प्लस 1 डिवाइड टेन थीटा माइनस 1। तो टेन थीटा की जगह 12/5 प्लस 1 12/5 माइनस 1, तो 5 एकम 5 12 और 5 17/5, 5 एकम 5 और 12 में से 5 गए 7/5। तो 5 से 5 कट जाएगा बच्चों, ऊपर जाएगा तो 5/7 होगा ना, 5 से 5 कट जाएगा तो आपके पास कितना आ जाएगा 17/7 आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट एक क्वेश्चन ऐसा और है, देखिए क्या है, कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा बराबर आपको दिया है 7/2। तो बच्चों मैं कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा कितना लिख सकता हूं, 7/2 का उल्टा तो 2/7। क्यों, क्योंकि मैं क्या करूंगा 1/7/2 तो उल्टा हो जाएगा ना, तो ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा 2/7। ये भी तो आपके पास आइडेंटिटी होती है, क्या आइडेंटिटीज होती है, तो वो भी मैं आपको लिख देता हूं, कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा, या यहां पर आप माइनस भी लिख सकते हो, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो 1/कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा ये आप लिख सकते हो, ये आपके पास आइडेंटिटी होती है सर्वसमीका। तो मैंने कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा 7/2 था, तो इसको मैंने कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा लिखना है, तो बच्चों मैं क्या करूंगा 1/, कर दूंगा तो मतलब उल्टा हो जाएगा। अब इसको अगर मैं सोल्व करता हूं तो मेरे पास क्या निकल के आता है, यहां से देखते हैं। तो बच्चों यहां से देखते हैं क्या निकल के आएगा, इसको सोल्व करिए, ठीक है ना। अगर मैं इसको सोल्व करता हूं तो मेरे पास क्या आता है, देखिए यहां पर माइनस, यहां माइनस और यहां पर क्या करूंगा, अच्छा निशान चेंज करने की जरूरत क्या है, कुछ भी नहीं करना, ये तो बहुत सिंपल बन गया। देखिए कैसे, क्योंकि कोसेक थीटा तो निकालना है ना आपको। तो बच्चों यहां से अगर कोसेक थीटा आप कर दोगे तो माइनस का कोट थीटा प्लस का कोट थीटा कट जाएगा। कोसेक थीटा और कोसेक थीटा कितना हो गया 2 कोसेक थीटा इज इक्वल टू, कुछ भी नहीं किया ना, तो 7/2 के अंदर कितना जोड़ देंगे 2/7, ठीक है ना। अब यहां से इसको आराम से सोल्व कर लो, आपके पास आंसर आ जाएगा। तो बच्चों यहां से 2 कोसेक थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, देखिए यहां से एलसीएम कितना आएगा 14, 2 7 14 7 7 49 प्लस 7 दूनी 14 2 दूनी 4, ठीक है। इसको सोल्व करते हैं तो कितना आएगा, देखिए 2 कोसेक थीटा बराबर 49 और 4 53/14। तो हमें तो सिर्फ कोसेक थीटा चाहिए, तो 2 नीचे चला जाएगा, तो कोसेक थीटा बराबर कितना आ जाएगा 53 और 14 दूना 28,
जो मेरा आंसर होगा। कोसेक थीटा कितना आ जाएगा 53/28, सी ऑप्शन आ जाएगा। तो बच्चों इसमें करना क्या है, कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा तो आपको दिया हुआ है 7/2, कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा क्या हो जाएगा 2/7। ये आपकी आइडेंटिटी है जो मैंने आपको सोल्व करके प्रूव करवाई हुई है पिछली वीडियो के अंदर, देख लीजिए। तो यहां से मैंने क्या किया, माइनस प्लस कट गया, कोसेक थीटा और कोसेक थीटा कितना होता है 2 कोसेक थीटा, 7/2 में कितना जोड़ना है 2/7। तो यहां से एलसीएम लेके 2 कोसेक थीटा का मान आ गया 53/14। मुझे चाहिए था कोसेक थीटा तो 2 को नीचे भेज दिया, 53/28 क्या आ गया कोसेक थीटा। कौन सा आंसर होगा, सी ऑप्शन। नेक्स्ट, अब बच्चों इस प्रकार के क्वेश्चन के लिए मैं थोड़ा सा आपको पहले बेसिक बताऊंगा, फिर आपको बताता हूं ये क्वेश्चन। तो देखिए बेसिक के अंदर क्या है मेरे पास, आपने सुना होगा बच्चों कि साइन 90 माइनस थीटा जो है वो क्या होता है कोस थीटा। ये आपके फर्स्ट क्वाड्रेंट में आते हैं, प्रथम चतुर्थांश में। और यहां से अगर मैं बात करता हूं कोस 90 माइनस थीटा वो होता है बच्चों साइन थीटा। ये आप नोट कर लेना, ठीक है। tan 90 माइनस थीटा क्या होता है कोट थीटा, ठीक है। और कोट 90 माइनस थीटा क्या होता है tan थीटा। sec 90 माइनस थीटा क्या होता है कोसेक थीटा। और कोसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है सेक थीटा। अब बच्चों इसी से हमारी एक प्रॉपर्टीज बनने जा रही है, वो देखिए आप क्या प्रॉपर्टीज बनेगी। तो बच्चों एक बात बताओ, अगर कोस थीटा मैं इसके नीचे ले जाऊं तो मतलब साइन 90 माइनस थीटा और नीचे अगर कोस थीटा ले जाऊं तो बराबर में क्या लिख सकता हूं, 1 लिख सकता हूं ना, बिल्कुल लिख सकता हूं। देखो कोस थीटा उधर जाएगा तो बराबर में कोस थीटा ही तो आ जाएगा, इसको डिवाइड में लेके आना है। तो कोस 90 माइनस थीटा और ये साइन थीटा इसके नीचे आ जाएगा तो क्या आ जाएगा बराबर में 1। इसी तरीके से tan 90 माइनस थीटा और डिवाइड में अगर मैं कर दूं कोट थीटा तो बराबर में क्या आ जाएगा 1। इसी तरीके से कोट 90 माइनस थीटा और ये tan थीटा इसके नीचे आ जाएगा तो बराबर में क्या लिख दूंगा 1। इसी तरीके से sec 90 माइनस थीटा और ये नीचे ले जाऊं कोसेक थीटा तो बराबर में क्या आ जाएगा 1। और इसी तरीके से लास्ट वाले का मैं लिख दूं कोसेक 90 माइनस थीटा और डिवाइड में सेक थीटा तो बराबर में क्या आ जाएगा बच्चों 1। ये आपको बहुत बड़ा लग रहा होगा, कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल चीजें हैं ये, बस आपको थोड़ा सा समझ के करना है। अब बच्चों एक चीज और बना रहा हूं, देखिए साइन 90 माइनस थीटा, ठीक है, ये मैंने एज इट इज लिखा। अब इनटू में ये देखो, अगर मैं बात करूं तो ये इनटू में 1/cos थीटा लिख सकता हूं, इसके साइन 90 माइनस थीटा हो गया, इसको मतलब मैं ऐसा लिख सकता हूं ना 1/cos थीटा, क्योंकि इसमें चेंज क्या होगा, कुछ भी चेंज नहीं होगा, वही तो चीज बन गई। परंतु 1/cos है ना, वो क्या बन जाएगा बच्चों सेक थीटा। तो मैं यहां पर मेरे पास जगह नहीं है, मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूं 1/cos क्या हो जाएगा 1/cos सेक थीटा। तो मेरे पास पहले ये निकल के आ गया एक ये। इसी तरीके से इसका क्या निकल के आएगा cos 90 माइनस थीटा और बच्चों 1/sin क्या होता है कोसेक थीटा। 1/sin तो जानते हो ना, साइन का उल्टा क्या होता है कोसेक। और यहां से tan 90 माइनस थीटा और 1/cot क्या होता है tan थीटा बराबर में 1। इसी तरीके से कोट 90 माइनस थीटा और 1/tan क्या होता है कोट थीटा बराबर में 1। इसी तरीके से sec 90 माइनस थीटा और 1/cosec क्या होता है साइन बराबर में 1। और यहां से cosec 90 माइनस थीटा और 1/sec क्या होता है कोस और बराबर में क्या आ जाएगा 1। तो मेरे पास ये टेबल बन के आ गई। ये टेबल बनने के बाद बच्चों क्या हुआ देखिए, साइन सेक एस एस सी सी टी टी कोट से एस एस सी सी, मतलब बहुत ही सिंपल बना दिया, ठीक है ना।
तो बच्चों इस तरीके से हम बहुत अच्छे से बना सकते हैं। यहां पर देखिए कोई दिक्कत हुई क्या? कुछ नहीं। इसको बच्चों देखिए साइन 90 माइनस थीटा 1 बाय, इसको मैं लिख सकता हूं 1 बाय कोस सेक होता है, 1 बाय साइन कोसेक होता है, 1 बाय कोट 10 होता है, 1 बाय 10 कोट होता है, 1 बाय कोसेक साइन होता है, और 1 बाय सेक क्या होता है? कोस। अब क्या होगा जब मेरे पास ऐसी कंडीशन बन जाएगी एग्जाम्पल के तौर पर कि 10 90 माइनस थीटा और 10 थीटा अगर गुणा में आ जाते हैं तो उसका मान कितना होगा? 1। मैं आपको क्वेश्चन लेके बताता हूं, ये आप नोट कर लीजिए पूरा और समझ के नोट करना। अब हम एक क्वेश्चन करवाते हैं आपको इसके ऊपर। देखिए जैसे ये क्वेश्चन है, tan 4 डिग्री गुणा, जब कुछ नहीं हो तो मल्टीप्लाई होता है, tan 43 डिग्री और इंटू में tan 47 डिग्री। ठीक है बच्चों, अगर मैं यहां से आपको एक चीज बताता हूं और लास्ट में क्या रहेगा? tan 86। ठीक है ना। अब बच्चों एक आपकी प्रॉपर्टी थी, क्या थी? अभी tan थीटा इंटू, या 10 पहले 90 माइनस लिख लो, आपको दिक्कत नहीं होगी, tan 90 माइनस थीटा इंटू tan थीटा बराबर 1। ये देखिए, ये मैंने क्यों लिखा है? अभी मैंने आपको समझाया है तब लिखा है। ये देखिए लिखा है ना यहां से। अब इसका मतलब क्या होगा कि 10 के जो दो कोण है, एंगल है, अगर उनका जोड़ हो जाता है 90 तो उसका मान होगा 1। अब देखिए 90 माइनस थीटा प्लस थीटा, अगर मैं इनको जोड़ करता हूं तो थीटा से थीटा कट जाएगा, कितना आया इन दोनों का जोड़? 90 आया ना। तो इन दोनों को जिनका जोड़ 90 होगा उसका मान 1 हो जाएगा। तो बच्चों यहां से देखो tan 4 और tan 86, तो इनका जोड़ कितना हो गया? 90। तो इनका मान कितना हो गया? 1। उसके बाद यहां से देखिए tan 43 और tan 47 कितना होता है? 90। तो बच्चों tan 4 और tan 86 का 1 और इसका मान भी 1, तो आंसर कितना आ गया? 1। बहुत ही सिंपल बन गया ना। अब देखिए इसकी भाषा में इसको लिखता तो मैं क्या लिखता? tan 90 माइनस 86 है ना, और tan 86 तो बराबर 1। तो बच्चों कुछ भी नहीं है, ये कुछ भी नहीं है। ठीक है ना, बहुत सिंपल क्वेश्चन है कि दोनों एंगल का जोड़ 90 हो जाए और गुणा में हो तो आंसर 1 होगा। तो 4 और 86 90, 43 और 47 90 और गुणा में है तो बच्चों कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। बस आपको आइडेंटिटी पर ध्यान रखना है, इसलिए मैंने ये आपको टेबल बना के दिखाई थी ताकि आपको समझ में आ जाए। इसी तरीके से कोट का होगा, इसी तरीके से सेक का साइन के साथ, कोसेक का कोस के साथ, कोस का कोसेक के साथ, साइन का सेक के साथ। तो बच्चों कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, और क्वेश्चन करते हैं, आपका कोई डाउट नहीं रहेगा। ठीक है ना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कोट 10 डिग्री, कोट 20 डिग्री, कोट 60 डिग्री, कोट 70 डिग्री, कोट 80 डिग्री, लास्ट में क्या है? कोट 80 डिग्री। ये चीज है ना। तो पहले तो जहां पर आपके जोड़े बन रहे हैं उसका तो आंसर आ जाएगा 1। तो कोट 10 और कोट 80 इसका मान 1 हो गया। 20 और 70 इसका मान कितना हो गया? 1 हो गया। तो बच्चों यहां से देखिए, मैं इसको थोड़ा सा दूसरे से हाईलाइट कर देता हूं ताकि आपको क्या ध्यान रहेगा। ये 20 और 70 का जोड़ा बन गया और 10 और 80 का जोड़ा बन गया। तो इसका आंसर तो 1 हो गया, क्योंकि मल्टीप्लाई में 1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 1 ही आएगा। तो कोट 60 की वैल्यू कितनी होती है? अब यहां पर टेबल याद होगी तो ही तो बताओगे, टेबल मैंने आपको बताई हुई है। तो बच्चों जो tan 60 है ना वो √3 होता है, तो कोट 60 है वो 1/√3 हो जाएगा, 1/√3। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा बच्चों? डी ऑप्शन। बस कुछ नहीं है, आइडेंटिटी याद है, टेबल याद है, तो बच्चों इसका आंसर आएगा, बिल्कुल उड़ा दिया करो। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट, अब देखिए कोस थीटा इंटू कोसेक थीटा 23 डिग्री है ना। एक मिनट, कोस थीटा इंटू कोसेक थीटा नहीं है, थीटा की जगह तो 23 है ही है, बराबर में 1।
तो वैल्यू बतानी है थीटा की। ठीक है बच्चों, अब आपको पता है, देखिए इधर अगर मैं यहां से आपको एक चीज दिखाता हूं, जैसे मैंने आपको अभी एक टेबल बना के दिखाई थी इस तरीके से। अब देखिए कोस और कोसेक आ गया ना, और अगर 90 माइनस थीटा और थीटा को जोड़ूं तो 90 आएगा। अगर इन दोनों का जोड़ 90 होता है तो ही बराबर में 1 होता है। तो बच्चों इसका क्या करेंगे, देखिए अब देखिए अगर मेरा थीटा और ये 23 डिग्री 90 के बराबर है, तभी तो उसका मान 1 लिखा है मैंने। तो बच्चों यहां से देख सकते हैं, तो थीटा बराबर क्या आ जाएगा, 90 माइनस 23। तो थीटा बराबर में 90 माइनस 23 कितना होता है, 67 डिग्री। तो 67 डिग्री आपका क्या आ जाएगा आंसर। तो बच्चों जब आपको आइडेंटिटी पता होगी ना, तो क्वेश्चन उड़ेंगे, बनेंगे नहीं, उड़ेंगे। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को आराम से कर सकते हैं बच्चों, कोई दिक्कत ही नहीं है। जैसे आपको मैंने बताया ना टेबल, ये टेबल अगर आपने याद कर लिया ना तो कोई दिक्कत कभी भी नहीं आएगी। इससे हमने क्वेश्चन बनाए 3 और 2 मिनट के अंदर क्वेश्चन बन गए। पहले हमने बनाए टेन और कोट पर कि दोनों का एंगल अगर 90 डिग्री हो जाता है तो उसका मान 1। फिर हमने देखा बच्चों कोस और कोसेक का रिलेशन। तो इन दोनों का देखो, ये अगर मैं ए मान लेता हूं और ये बी मान लेता हूं एंगल वाला, तो ए प्लस बी करूंगा तो मेरा 90 डिग्री आता है। देखिए 90 माइनस थीटा प्लस थीटा, थीटा से थीटा कट गया, तो ए प्लस बी का जोड़ कितना आ गया, 90, तभी एक कहूंगा। तो बच्चों इसी क्वेश्चन पर आधारित मैंने आपको एक चीज बताई है। देखिए ये ए है, ये बी है, तो ए प्लस बी बराबर 90, तभी एक आएगा बराबर में। तो थीटा बराबर 90 माइनस 23 कितना आ गया, 67 डिग्री, 67 डिग्री। नेक्स्ट देखिए 10 35 10 45 10 55 वैल्यू निकालनी है। 10 35 डिग्री, 10 45 डिग्री और 10 55 डिग्री। तो बच्चों आपको तो पता ही है कि गुणा में है ना सारे। गुणा में क्या होता है, अगर दोनों का जोड़ 90 डिग्री हो जाता है एंगल के तो 1 आ जाता है। तो बच्चों 45 और 55 तो 100 हो जाएंगे, 35 और 45 कितना हो जाएंगे, 90 हो जाएंगे। इसका मान तो हो गया 1। तो 1 इंटू 10 45, और 10 45 क्या होता है, 1 ही होता है। तो आंसर कितना आ जाएगा, 1। क्यों हो जाता है ऐसा, क्योंकि इसके अंदर आपकी 2 आइडेंटिटी यूज हुई है। कौन कौन सी, एक तो आपकी ये यूज हुई है 10 90 माइनस थीटा इंटू 10 थीटा बराबर 1, ठीक है, और एक आपकी यूज हुई है 10 45 क्या होता है, 1। तो ये आपकी 2 आइडेंटिटी यूज हुई है। अब देखिए 90 माइनस थीटा और थीटा, मतलब इन दोनों का जोड़ कितना होना चाहिए, 90, तो 1 होगा। तो बच्चों 35 और 55 कितना होता है, 90, तो 1 आ गया, और 10 45 1 होता ही है, तो आपका आंसर कितना आ गया, 1। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट अब देखिए इस क्वेश्चन को आप बनाइए, जल्दी से इस क्वेश्चन को बनाइए कि क्या आता है। तो बच्चों इस क्वेश्चन के अंदर अगर हम देखें तो आपकी 3 आइडेंटिटी यूज होगी इसके अंदर। कितनी आइडेंटिटी, 3 आइडेंटिटीज। कैसे यूज होगी देखिए, अगर मैं बात करता हूं कि सेक 7 थीटा प्लस 28 डिग्री इज इक्वल टू कोसेक 30 डिग्री माइनस 3 थीटा, ये आपको दिया हुआ है और आपसे पूछा क्या है, थीटा पूछा है। क्या पूछा है, थीटा। तो बच्चों यहां से अगर मैं थीटा निकालना चाहूं तो कैसे निकालूंगा। अब देखिए सेक और कोसेक का आपस में रिलेशन क्या है, तो मैं आपको ये रिलेशन दिखा रहा हूं। देखिए सेक और कोसेक का रिलेशन, तो सेक और कोसेक का रिलेशन आप देखिए टेबल के अंदर, ये बनाई थी मैंने टेबल। यहां से देखिए सेक और कोसेक कि सेक 90 माइनस थीटा है और बराबर कोसेक थीटा है। तो बच्चों क्या करना होता है, इन दोनों का जोड़ कितना, 90 डिग्री, तभी क्या होगा 1। तो ऊपर मैंने सेक 90 माइनस थीटा, नीचे कोस थीटा, कोसेक थीटा। तो इसी तरीके से अगर मैं इसका करता हूं तो मेरे पास क्या आता है, देखिए अब यहां से लिखूंगा मैं सेक। सेक लिखने की जरूरत क्या है, कुछ है क्या जरूरत, कोई जरूरत नहीं है बच्चों। ये आपका ए एंगल हो गया, ये बी हो गया। तो 7 थीटा प्लस 28 डिग्री
और बराबर में अगर मैं बात करता हूं तो 30 माइनस 3 थीटा है, तो मैं अगर इनका जोड़ करता हूं तो कितना आता है 30 डिग्री माइनस 3 थीटा बराबर में कितना बच्चों 90। कितना 90, क्योंकि इन दोनों एंगल का जोड़ अगर 90 डिग्री होता है तभी इसको ऐसा बराबर में लिख सकती हैं। तो बच्चों यहां से ए मेरा एंगल था 7 थीटा प्लस 28 डिग्री और बी जो मेरा एंगल था वो 30 डिग्री माइनस 3 थीटा था। तो अगर मैं ए और बी का जोड़ कर देता हूं तो बच्चों मेरे पास किसके बराबर आना चाहिए 90 के बराबर। इसका मैंने ए लिख दिया इसको और ये मेरा है बी। तो अगर a प्लस बी बराबर है 90 तभी आप इसको ऐसा लिख सकते हैं। तो बच्चों यहां से देखिए 7 थीटा माइनस 3 थीटा 4 थीटा और 28 प्लस 30 और 28 कितना होता है 30 और 28 58 डिग्री बराबर में 90 डिग्री। ठीक है ना, बराबर में 90 डिग्री। तो बच्चों यहां से अगर देखूं तो 4 थीटा मेरे किसके बराबर आ रहा है 4 थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस प्लस है तो उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का 58 डिग्री। तो बच्चों यहां से 4 थीटा बराबर 90 माइनस 58 कितना होता है 58 और 2 60 और 30 90 32 डिग्री। तो यहां से अगर 4 थीटा 32 डिग्री के बराबर है तो थीटा जो है वो मेरा कितना आ जाएगा 32/4 मतलब कहने का 8। तो थीटा बराबर कितना आ गया बच्चों 8 डिग्री आपका आ जाएगा। क्या आ जाएगा 8 डिग्री। अगर थीटा मेरा 8 डिग्री है तो बच्चों इस तरीके से आप इसको ऐसा लिख सकते हो बराबर में। सिर्फ और सिर्फ आपके पास क्या होना चाहिए आइडेंटिटी सर्वसमी का पता होना चाहिए। तो जो प्रथम चतुर्थांश होता है उसके अंदर सारे पॉजिटिव होते हैं। कौन कौन से साइन कोस सेक टेन कोट ये सारे पॉजिटिव होते हैं। तो हम क्या लिखते हैं उसके अंदर साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा टेन 90 माइनस थीटा कोट थीटा कोट 90 माइनस थीटा टेन थीटा। तो वो लिखकर हमने क्या बनाई थी एक टेबल बनाई थी। उस टेबल के जरिए हमने क्या किए हैं सारे क्वेश्चन आपके बनाए हैं। जितने भी मैंने लास्ट वाले सारे क्वेश्चन किए हैं वो सारे आपके टेबल से रिलेटेड हैं ये क्वेश्चंस। और ये टेबल आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो मैंने ये टेबल बनवाई है। तो इस टेबल को आपको बना के देखना पड़ेगा तो आपके क्वेश्चन खुद ब खुद बन जाएंगे। ठीक है ना। तो हमारा जो ये क्वेश्चन था इसका आंसर क्या आ जाएगा थीटा बराबर 8 डिग्री। तो बच्चों इस तरीके से हमने ट्रिग्नोमेट्री का जो सेकंड पार्ट किया है उसमें आपके एक टेबल बनाई है उसमें आइडेंटिटीज बताई है बहुत ही अच्छे से। इन आइडेंटिटीज को आप नोट करिए तभी आपके क्वेश्चन जो है वो अच्छे से बन पाएंगे। तो बच्चों इसके आइडेंटिटीज के बिना सर्वसमीका के बिना आप क्वेश्चन को हल ही नहीं कर पाओगे। एक बार जो मैंने अपने हाथ से बनवाई है उस टेबल को आप नोट कीजिए उसके बाद आपकी टेबल बनेगी फिर उसको थोड़ा सा समझिए क्वेश्चन करोगे तो बाद में टाइम नहीं लगेगा। ठीक है ना। और बच्चों लाइक और सब्सक्राइब आप दबा के कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी बोलिए यूट्यूब चैनल पर भी आप dlife.fun लिखकर वहां से आप वीडियो देख सकते हो और डाउनलोड कर सकते हो dlife ऐप को गूगल पर जाकर। और वेबसाइट पर विजिट करना है तो www.dlife.fun पर जाकर वेबसाइट पर जानकारी प्राप्त भी कर सकते हो। तो बच्चों मैं आपको मिलूंगा बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके थैंक यू बाय बाय।